नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोक टुडे की खास पेशकश मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने के विरोध में अब हजारों अभिभावक सड़कों पर उतर गए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं कक्षा की छात्रा ने स्टूडेंट्स की बुलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को लेकर अभिभावकों ने और लोगों ने सीबीएसई बोर्ड को शिकायत की थी। सीबीएसई बोर्ड ने इस मामले में एक्शन लेते हुए नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात कह दी और नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द हो गई। इसके साथ ही जो नीरजा मोदी स्कूल में करीब 5,500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों की नींद उड़ गई और अभिभावकों ने जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है और अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड इन 5,500 बच्चों के भविष्य की तरफ देखे और न्याय करे, जो मान्यता रद्द की है उसे वापस बहाल करे। एक बार आप खुद सुने अभिभावक क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं और रैली क्यों निकाली। We want justice! We want justice! We want justice! ऐसा नहीं आपको CBSE, take back your decision. 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 तो देखा आपने, ये जयपुर का नीरजा मोदी स्कूल है जो सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में माना जाता है। यहाँ पढ़ने वाली 5वीं कक्षा की छात्रा हमारा सुसाइड कर लेती है क्योंकि टीचर सुनवाई नहीं करते हैं, बच्चे उसके लगातार बुलिंग करते रहते हैं। बच्चों की शिकायत बार बार बच्ची अध्यापकों को करती है, टीचर्स को करती है, लेकिन टीचर्स ने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं किया और आखिरकार परेशान होकर बच्ची कूदकर सुसाइड कर लेती है। और इसके बाद मोदी स्कूल के जो प्रशासन है वो सबूतों को मिटाने का काम करता है। राजस्थान की पुलिस भी पहुंचती है, जयपुर पुलिस और पुलिस पहुंचती है, मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने आज तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि सीबीएसई बोर्ड में इस मामले में एक्शन लेते हुए इस स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया। अब मान्यता तो रद्द हो गई, लेकिन जो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावकों का कहना है कि हमारा क्या दोष, हमारे बच्चों का क्या दोष, हमारे बच्चों को इतनी बड़ी सजा क्यों, क्योंकि हमारे बच्चे सालों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कम से कम ऐसी सजा नहीं दी जाए। सीबीएसई बोर्ड एक बार इस पर पुनर्विचार करे और जो दोषी है इस मामले में, जो टीचर दोषी है जिन्होंने बच्ची की सुनवाई नहीं करी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिस प्रबंधन ने सबूत मिटाने के काम किया, जिन लोगों ने सबूत मिटाया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिसकी बच्ची मरी उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन स्कूल की मान्यता रद्द करने से 5,500 बच्चों के उनके पेरेंट्स के साथ अन्याय होगा। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 5,500 बच्चों को एक साथ कोई भी स्कूल जयपुर की ऐसी नहीं है जो एक साथ एडमिशन दे दे। ऐसी स्थिति में न्याय संगत सोच विचार करके सीबीएसई बोर्ड को इस मामले में फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और स्कूल की मान्यता को बहाल करके जो दोषी प्रबंधन है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन करना चाहिए। उसको टीचर्स जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन करना चाहिए ताकि बच्ची के परिवारजनों को, बच्ची को न्याय मिल सके। लेकिन यदि मान्यता रद्द कर दी जाती है तो इन 5,500 बच्चों के साथ अन्याय होगा और जिसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई 11वीं क्लास में है, कोई 12th क्लास में है, कोई 10वीं क्लास में है, कोई 8वीं क्लास में है। आखिरकार वो बच्चे जाएंगे कहाँ? हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने व्यवस्था दी है कि 10वीं और 12वीं का बोर्ड जो एग्जाम है इस साल का, वो इस स्कूल में हो जाएगा, लेकिन बाकी बच्चों को अब एडमिशन दूसरी जगह लेना पड़ेगा। लेकिन आप सोच सकते हैं जयपुर का ये नामचीन स्कूल है,
यदि अचानक इसकी मान्यता रद्द कर दी जाती तो इतने सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे? सब बच्चे यहाँ पर सेट हो चुके हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपना कल्चर उनका सेट हो चुका है। लेकिन यदि इन बच्चों का साथ अगर ये स्कूल की मान्यता रद्द हो जाती है, हो गई, तो अब ये कहाँ जाएंगे? अभिभावकों का यही कहना है कि उन्हें न्याय दिया जाए। दूसरी ओर अभिभावकों का यह भी कहना है कि राजस्थान पुलिस, जयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, आखिरकार जयपुर पुलिस ने क्यों नहीं इस मामले में अभी तक एक्शन किया? जयपुर पुलिस आखिरकार किसके दबाव में काम कर रही है कि एक बच्ची वहां पर सुसाइड कर लेती है? सीबीएसई बोर्ड पूरे स्कूल प्रबंधन को दोषी मानते हुए उसकी मान्यता रद्द कर देता है, और आज तक जयपुर पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसको एक्शन करना चाहिए था उसने तो कोई एक्शन किया नहीं। प्रबंधन की दादागिरी ऐसी है कि प्रबंधन ने तो पुलिस को मौके पर घुसने दिया। राजस्थान सरकार की ओर से जो शिक्षा विभाग की टीम गई थी उसको गेट के बाहर ही रोक लिया गया। तो जो प्रबंधन इतनी बड़ी दादागिरी कर रहा है, कम से कम उस प्रबंधन के खिलाफ तो राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस जहां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है उसको बुलाकर एक बार पूछताछ तो करती कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं होने से अब अमायरा के पेरेंट्स में तो रोष है ही, जिन अभिभावकों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनमें भी आक्रोश बढ़ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड को इसकी मान्यता को बहाल करना चाहिए, और जो वास्तव में अमायरा आत्महत्या प्रकरण के दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जयपुर पुलिस को जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, सिप्रापत में दर्ज हुआ है या मानसरोवर में दर्ज हुआ है, उस थाना पुलिस को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए जो दोषी है, चाहे टीचर दोषी है चाहे बच्चे दोषी है, उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और पेरेंट्स को न्याय मिल सके। क्योंकि यदि इस स्कूल की मान्यता बहाल नहीं होती है तो 5,500 बच्चों के साथ अन्याय होगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और वास्तव में जो दोषी स्कूल प्रबंधन है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मान्यता रद्द कर देने से 5,500 बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। तो मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।